बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की हमारी साखी महाराज सावन सिंह जी के समय की है। तो प्यारी साध संगत जी, एक सच्चे शिष्य का मालिक से मिलाप किस प्रकार होता है। जब शिष्य पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसको गुरु से अपने आप मिलाप हो जाता है। सच पूछो तो गुरु ऐसे शिष्य की अपने आप ही तलाश कर लेते हैं। हुजूर महाराज सावन सिंह जी को संगत बड़े प्रेम से बड़े महाराज जी कहकर बुलाती थी। उनके पिताजी सूबेदार मेजर थे। उन्हें साधुओं से मिलने का बहुत शौक था। वे जिस साधु के पास जाते आपको अपने साथ ले आते थे। आप जितना समय उनके साथ रहे, साधुओं से मिलते रहे। इस तरह धीरे धीरे आपको साधुओं से मिलने का शौक़ हो गया। जब आप बड़े हुए तब यह शौक़ और भी बढ़ गया। इसमें कोई शक नहीं था कि रूहानियत एक अमली ज्ञान है, क्योंकि एक वक्त था जब आप खुद कहते थे कि गुरु की क्या ज़रूरत है। आप अपने जीवन के शुरू के दिनों में विभिन्न संस्थाओं के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी यदि रहे, लेकिन उच्चतर ज्ञान होने पर जब आपको ग्रंथों की ठीक संख्या की समझ आई तो आप गुरु की तलाश करने लगे। आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा करते थे। उसमें बार बार जिक्र आता था कि हर एक को गुरु की तलाश करनी चाहिए। इसलिए वह गुरु की खोज में हर सोसाइटी में गए। बाग में फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं। कई महात्मा मिले, बातचीत हुई, लेकिन वे देख कुछ ना सके। फिर भी आप जी कहीं से निंदा का भाव लेकर ना आए। आखिर आपका तबादला पेशावर में हो गया। वहाँ आपने एक फ़कीर को देखा। उसने लंगोटी पहनी हुई थी। वह मस्ती में बैठा हुआ था। कई महीने आपने लगातार उसकी संगति की। वह कई बार आकर आपके पास कई महीना रहा, लेकिन उसने आपको कुछ ना दिया। हार कर एक रात आप जी ने उसे घेर लिया और कहा कि आज तो मुझे सच सच बता दो। कि उसने कहा, अगर सच पूछते हो तो बात यह है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आपने पूछा कि क्या इस जन्म में आएगा भी या नहीं। वह बोला, हाँ ज़रूर आएगा। आपने कहा, बताओ वह कौन सा महात्मा है। उसने जवाब दिया कि वह खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। जब आपका तबादला पेशावर से मरी पहाड़ पर हुआ तो एक दिन बाबा जैमल सिंह जी महाराज वहाँ आ पहुँचे। उनके साथ बीबी रुक्को भी थी। बाबा जी महाराज बीबी रुक्को से बोले, हम इस सिख के लिए यहाँ आए हैं। बीबी रुक्को ने कहा कि इसने तो आपका अभिवादन भी नहीं किया। इस बार बाबा जी ने कहा कि अभी इस बेचारे को क्या पता, परसों ये मेरे पास आएगा। उन दिनों बाबा जी महाराज बाबू सुखदयाल के चौबारे पर ठहरे हुए थे और श्री ग्रंथ साहिब के सत्संग किया करते थे। 2 दिन बाद बड़े महाराज जी के एक दोस्त ने उनसे कहा कि आप संत महात्माओं से मिलने का शौकीन हो जाओ। आज आपको एक महात्मा के दर्शन करवाऊं। वह आपको उस दिन बाबा जी महाराज के पास ले गया। आप जी कई दिन उसकी संगति में रहे। आप जी सवाल करते गए, बाबा जी जवाब देते गए। जो आपके 20 साल के संशय थे वे 4 दिन में ही खत्म हो गए।
आपने नाम के लिए अर्ज किया कि पर साथ ही वह कहा कि राधा स्वामी नाम को आप सुनना नहीं चाहते। ये नया लफ्ज़ आपके दिल में न डाला जाए। बाबा जी ने पूछा, क्या कोई बानी तुम्हारे नितनेम में है? आप जी ने कहा, जी जा पूंजी साहिब और जाप साहिब मेरे नितनेम में हैं। बाबा जी कहने लगे कि जाप साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी के मालिक के कितने नए नाम रखे हैं? आपने कहा, जी गिने तो नहीं, लेकिन ख्याल है कोई 12 या 14 ही होंगे। तब बाबा जी महाराज कहने लगे, अगर एक महात्मा ने वाहे गुरु का एक और नाम राधा स्वामी रख दिया तो क्या जुल्म हो गया? वहाँ स्वामी जी महाराज की पोथी राधा स्वामी सार बचन छंद बंद रखी हुई थी। बाबा जी महाराज ने उसमें से ये पंक्तियाँ पढ़कर सुनाई। राधा यदि सूरत का नाम, स्वामी यदि शब्द निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। बाबा जी महाराज ने कहा कि सूरत शब्द का यही मार्ग गुरु ग्रंथ साहिब का है और यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। एक राधा का लफ्ज़ ज़्यादा रखा है। राधा का अर्थ है रूह या आत्मा और स्वामी का अर्थ है मालिक यानी परमात्मा। आपकी तसल्ली हो गई। फिर जो दात बाबा जी ने बख्शी थी आपको बख्श दी। आप 10 दिन की छुट्टी लेकर उनके पास रहे। आपके जो और भी संशय थे उन्होंने इस समय के दौरान सभी दूर कर दिए। सो गुरु के बिना वाणी भी समझ नहीं आती। तो प्यारी साध संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। इसीलिए कहते हैं कि जब शिष्य पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसको गुरु से मिलाप सच में हो ही जाता है। तो हमारी आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अब हम मिलते हैं ऐसी ही प्यारी अगली साखी के साथ। तो सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।